एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो आज की जो वीडियो होगी वो बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। ठीक है, और आज जो पूरी वीडियो होगी वो लैब बेस्ड होगी। जैसे कि आप मेरे नोटपैड में देख पा रहे होंगे, जो हमारी लैब का नाम है वो है फाइल एंड की लॉगिंग। तो वो की लॉगिंग की लॉग की लॉगर क्या होता है ना, की लॉगर एक सॉफ्टवेयर होता है और ये हार्डवेयर में भी आता है। एक डिवाइस होता है जो हम डिज़ाइन करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए की स्ट्रोक्स क्या होता है, जो कंप्यूटर और जैसे कि मोबाइल के डिवाइस के कीवर्ड्स होते हैं, उनसे जो भी टाइप किया जाता है उनको हम रिकॉर्ड और मॉनिटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ की लॉगर। ये कैप्चर करता है ना और लॉग करता है एवरी की स्ट्रोक को। जब भी मैं की स्ट्रोक कह रहा हूँ, इसका मतलब जो भी हम टाइप करें कीबोर्ड से, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी ये मॉनिटर करता है और लॉग करता है हर एक की स्ट्रोक को जो कि यूजर ने किया है, चाहे वो पासवर्ड हो या कोई मैसेज हो या कोई ईमेल टाइप की हो या कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, उसने जो भी कीबोर्ड से टाइप किया है वो सब एक अटैकर रिकॉर्ड करता है। और जो एक की लॉगर होता है ना, ये इम्प्लीमेंट किया जाता है डिफरेंट वेज से। मीन्स ये आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड भी मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर बेस्ड जो की लॉगर्स होते हैं वो प्रोग्राम्स होते हैं जो इंस्टॉल किए जाते हैं सिस्टम में। ठीक है, जिस भी डिवाइस में हमें कैप्चर करना है उसके की स्ट्रोक्स को उसमें इंस्टॉल किए जाते हैं और बैकग्राउंड में ये रन करते हैं और सब एक्टिविटी को जो भी कीबोर्ड से हो रही है उन सबको रिकॉर्ड करते हैं और ये हिडन रहते हैं यूजर से। ठीक है, क्योंकि ये बैकग्राउंड में प्रोग्राम जो है रन करता है। और सेकंड वाला होता है हमारा फिजिकल। फिजिकल भी कह सकते हो उसको, आप हार्डवेयर बेस्ड की लॉगर भी कह सकते हो, क्योंकि ये फिजिकल डिवाइस होता है। ठीक है, जो हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के और कीबोर्ड के बिटवीन में, उसके बीच में हम इसको कनेक्ट करते हैं। और ये भी सेम प्रोसेस करता है, इंटरसेप्ट करता है ये और रिकॉर्ड करता है कीवर्ड्स को। ठीक है, की स्ट्रोक्स को। तो दोनों का काम सेम होता है, पर जो इम्प्लीमेंटेशन मेथड होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। एक में सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, एक में हार्डवेयर बेस्ड। तो ये तो था हमारा ओवरव्यू कीलॉगर का। तो जो आज की लैब है हमारी फाइल एंड कीलॉगिंग, ये एक पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मेथड होता है। मतलब आप किसी सिस्टम को एक्सप्लॉइट करोगे उसके बाद आप इसका यूज कर सकते हो, इसलिए इसको पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मेथड कहते हैं। आई होप ये वर्ड आपको क्लियर होगा। तो हमारा जो आज का टास्क है, एक्सप्लॉइट करेंगे हम एक एप्लीकेशन को। ठीक है, मेटा एक्सप्लॉइट का एक मॉड्यूल यूज करके। और जब हम उसको एक्सप्लॉइट कर देंगे उसके बाद हम नीचे जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं उनको हमें परफॉर्म करना है। सबसे पहले हमें पहले तो रिट्रीव करनी है हमने फ्लैग, जो हम नॉर्मली अपने लैब्स में करते हैं। फिर सेकंड चीज क्या करेंगे ना, हम एक फाइल को क्रिएट करेंगे डेस्कटॉप में। ठीक है, जो हमारा जो अटैकर मशीन में है, अटैकर जो हम अटैकर मशीन यूज करेंगे, ठीक है, वहां पे हम क्रिएट करेंगे। जो भी हम रिवर्स शेल लेंगे, इसमें मेटापीटा शेल लेंगे, वहां पे हम क्रिएट करेंगे एक फाइल को। ठीक है, टीएक्सटी फाइल होगी वो, इसका नाम हम लिख देंगे यू हैव बीन हैक्ड। ठीक है, ये उसका कंटेंट होगा। सेकंड चीज करना है हमें, मेटा एक्सप्लॉइट सेशन से हमें ओपन करनी है फाइल नोटपैड में। ठीक है, टारगेट मशीन में। और थर्ड हमारा है की लॉगर की हेल्प से हमें लॉग करनी है कमांड जो भी टाइप की गई है विक्टिम के मशीन में, जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है, इसके लिए ये बेसिकली यूज करता है। टारगेट आईपी हमारी दे रखी है। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट फेज स्टार्ट करेंगे, रिकॉन जो होता है, तो वो उसके लिए मैं एनमैप का यूज करूंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी लैब। एनमैप मैं अपना टारगेट का आईपी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी।
पेस्ट कर लेते हैं। ये नॉर्मली एक nmap की कमांड होती है, ये आपको पता ही होगा, बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया है। तो उसका आउटपुट आ गया हमारे पास। ठीक है, ये सारे हमारे पास जो भी हैं हमने सक्सेसफुली डिस्कवर कर लिए हैं पोर्ट्स, मल्टीपल पोर्ट्स जो ओपन है। ठीक है, अब हमारा इसमें फोकस करना है पोर्ट नंबर 80 पे। ठीक है, और डिटरमाइन करना है मेरे को वर्जन इंफॉर्मेशन निकालनी है, वर्जन कौन सा चल रहा है इस पोर्ट 80 पे जो भी एप्लीकेशन रन करती है, जो है HTTP। तो उसके लिए वर्जन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होती है nmap-sv। अब हमें पोर्ट डिफाइन करना है, किस पोर्ट में करना है, हमने 80 पोर्ट पे करना है, और टारगेट IP हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो अब हमें पता चला है जो HTTP सर्विस है का जो वर्जन है वो है बैडब्लू HTTPD 2.7। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ना, इस वर्जन के बेसिस पे हम एक्सप्लॉइट को सर्च करेंगे। तो कर लेता हूं मैं सर्च एक्सप्लॉइट बैडब्लू 2.7। तो हमारे पास अब देख ही रहोगे आप, इतने सारे हमारे पास एक्सप्लॉइट आ गए। पास थ्रू रिमोट बफर ओवरफ्लो। ठीक है, पर इसमें हमें क्या करना है ना, जैसे कि मैंने शुरुआत में डिस्क्रिप्शन में बताया था, मैं यूज करने वाला हूँ मेटाएक्सप्लॉइट। तो मैं मेटाएक्सप्लॉइट का ही मॉड्यूल यूज करूंगा, और जो इसमें है पास थ्रू बफर ओवरफ्लो मेटाएक्सप्लॉइट, जैसा कि आप इस पे देख पा रहे हो। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ता है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, MSF कंसोल हाइफन क्यों होता है, बैनर को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, मैं अपना मेटाएक्सप्लॉइट ओपन कर लेता हूँ, मेरा ये ओपन हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब मुझे यूज करना है एक्सप्लॉइट। तो यूज जो हमने वहां पर उसमें देखा था, एक्सप्लॉइट विंडोज है, ठीक है, HTTP सर्विस है, और इसके बैडब्लू वर्जन है, और हमें पास थ्रू वाला एक्सप्लॉइट यूज करना है। तो मैंने लोड कर लिया। ठीक है, तो अब एक बार में जब लोड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम ऑप्शंस देखते हैं कि कौन कौन से रिक्वायर्ड ऑप्शंस हमारे पास हैं जो हमें फिल आउट करने हैं। उसके लिए होती है हमारे पास शो ऑप्शंस कमांड। हर वीडियो में ना मैंने ये बहुत बार वीडियो करा दी है जो मैंने मेटाएक्सप्लॉइट यूज किया है, पर हर वीडियो में मैं बेसिक से बताता हूँ, क्योंकि जिससे कोई जो पहली बार देख रहा है तो भी इजीली समझ में आ जाए। इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाती है, क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने शो ऑप्शंस करके दिखा दिया आपको। जो रिक्वायर्ड फील्ड है हमारे, आर होस्ट है और आर पोर्ट है, जिसकी ऑलरेडी वैल्यू फील्ड है। यहाँ पे आर होस्ट के सामने कोई वैल्यू फील्ड नहीं है, तो ये हमें करनी है, और कोई ऐसा हमारे पास फील्ड नहीं है रिक्वायर्ड। तो सेट करते हैं, कैसे हम सेट करते हैं, सेट आर होस्ट। आर होस्ट में क्या होता है, रिमोट होस्ट, जो हमारा टारगेट का IP है। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये मेरा टारगेट का IP था, तो पेस्ट कर लिया। अब शो ऑप्शंस में फिर देखते हैं, यहाँ पे हमारा फिल हो गया जो भी रिक्वायर्ड है। अब हमारे पास दोनों जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो फिल्ड आउट है। तो अब हमारे पास कुछ और नहीं होता, सीधे हम एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, वी हैव सक्सेसफुली एक्सप्लॉइटेड द टारगेट। ठीक है, जो वल्नरेबल एप्लीकेशन थी, और हमें रिसीव हो गया है मेटापीटा शेल। सबसे पहला अब हमने अपना ऑब्जेक्टिव जो
था फर्स्ट फेज हमने कंप्लीट कर दिया है, यहाँ पर तक का एक्सप्लॉइट हमने एप्लीकेशन कर दी है। अब हम अपने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में जाएंगे, क्या है, रिट्रीव द फ्लैग। फ्लैग को हमें रिट्रीव करना है। क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे फ्लैग को, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे शेल टाइप करूंगा, इससे मुझे एक विंडोज का शेल मिल जाए, ठीक है। तो cd स्लैश, जब हमें लिसनिंग करनी होती है लिनक्स में हम ls करते हैं, इसमें हम dir करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सारी फाइल्स आ गई हैं, तो मेरे को मिल गई मेरी flag.txt फाइल ये। तो अब इसमें विंडोज में हम कैसे, जैसे लिनक्स में हम कंटेंट को रीड फाइल का कैट के थ्रू करते हैं, तो विंडोज में जो हम करते हैं वो करते हैं हम टाइप flag.txt। ये हमारे पास कंटेंट है हमारे फ्लैग का। कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास आ गया फ्लैग। सेकंड हमारा है क्रिएट अ फाइल ऑन द डेस्कटॉप विच कंटेन्स द टेक्स्ट यू हैव बीन हैक्ड। अब हमें क्या करनी है, एक फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। और वो फाइल हमें कहाँ क्रिएट करनी है, एडमिनिस्ट्रेटर के डेस्कटॉप पे क्रिएट करेंगे। तो चलिए फिर अब हम मूव करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर के डेस्कटॉप की डायरेक्टरी है, ठीक है। cd, सॉरी टैब काम नहीं करेगा, यूजर्स, ठीक है, dir करोगे आप यहाँ पे। मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं तो मैं एक साथ भी कर लेता। एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर मैं आ गया हूँ, फिर आपको dir करके दिखाता हूँ। अब हमें कहाँ पे जाना है, डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो cd डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप में आ गया। अब अगर आप ये सिंगल सिंगल नहीं करना चाहते तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप cd यूजर्स स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर स्लैश डेस्कटॉप, ऐसे करके आप सीधे जा सकते थे, ठीक है। मैं यहीं पर ही हूँ, इसलिए वो स्पेसिफाइड हुआ उसका, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है, हमने एक फाइल को क्रिएट करना है, dir कर लेते हैं हम इसे। यहाँ पे हमें एक फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं इको से कर लेता हूँ। इको फाइल क्या थी, कंटेंट क्या था, यू हैव बीन हैक्ड करके हमें लिखना था, ठीक है। यू हैव बीन हैक्ड करके हमें लिखना है। इको जो हमारा कंटेंट है, यू हैव बीन हैक्ड, ये हमारा कंटेंट हो गया। अब हम इसको पेंड कर देते हैं एक फाइल पे, hacked.txt नाम की एक फाइल क्रिएट में कर देता हूँ, फिर मारते हैं। फिर मैं dir करके देखूंगा तो यहाँ पे क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम टारगेट की मशीन, देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा, जो भी अभी मैं काम कर रहा था ये अटैकर मशीन में कर रहा था। अब मैं टारगेट मशीन में स्विच करूंगा तो मेरे को टारगेट मशीन के डेस्कटॉप पे वो फाइल दिख जाएगी। ये देखिए, ये हमारी फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई। अब हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ मैं, ये मैंने cmd ओपन कर दिया यहाँ पे मैं
hack.txt डालूंगा। इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड सिस्टम, ठीक है। ओके ओके ओके, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर हूँ मैं, डेस्कटॉप के अंदर जाता हूँ मैं, सीडी डेस्कटॉप में आ गया मैं, hack.txt डालता हूँ, यहाँ पर ओपन हो गई। ठीक है, तो ये मेरा वेरीफाई करने का था कि ओपन हो रही है विक्टिम के सिस्टम में या नहीं हो रही है, तो ये ओपन हो गई। तो अब क्या करा हमने, वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड एंड लॉन्च्ड अ hack.txt फाइल फ्रॉम अटैकर्स मशीन। हमने अटैकर मशीन से एक फाइल को लॉन्च कर दिया है टारगेट मशीन में। ठीक है, तो क्लोज कर देता हूं मैं, वापस अटैकर मशीन में चलते हैं अब हमें क्या करना है, प्रोसेसेस चेक करनी है अपनी। ठीक है, कि कौन कौन सी प्रोसेस रन कर रही है, जिससे हम माइग्रेट कर सकें एक अपने परमानेंट प्रोसेस जो रनिंग करती है। क्योंकि इस टाइम जो जब भी हम कोई एक्सप्लॉइट करते हैं ना, तो उस टाइम पे जो प्रोसेस चलती है वो टेम्परेरी प्रोसेस के थ्रू हम एक्सप्लॉइट करते हैं। टाइम पे जो हमें प्रोसेस हुई होती है, इसलिए हम हर, क्योंकि जब भी आप किसी सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हो तो वो इतना इजी नहीं होता है जितना हम यहाँ पे अपना देखते हैं। बहुत टफ प्रोसेस होती है, बहुत सारे सिक्योरिटी डिवाइसेस को आपको बाईपास करके जाना पड़ता है। तो कोई भी अटैकर नहीं चाहता है कि उसका जो सेशन क्रिएट हुआ वो इजीली डेड हो जाए। तो इसलिए वो एक ऐसी प्रोसेस में, अपनी विंडोज की प्रोसेस में या लिनक्स में करता तो लिनक्स की प्रोसेस में, ऐसी प्रोसेस में अपनी प्रोसेस को माइग्रेट करना चाहता है जो परमानेंटली रन करती हो सिस्टम पे। तो जैसे विंडोज में explorer.exe प्रोसेस है जो परमानेंट रन करती है, जैसे elsas.exe है, ये जो प्रोसेसेस हैं ये परमानेंटली रन करते हैं विंडोज। तो ऐसी कोई प्रोसेस में हम माइग्रेट करना चाहता है तो हमारा यूजर है। ठीक है, तो अगर आप, जैसे मैंने वहां पर से स्टार्ट किया था ना, अगर आप यहाँ पर से भी hack.txt डालोगे और टारगेट मशीन में मैं देखूंगा तो ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने बताया था आपको माइग्रेट करना है मेरे को, तो मैं यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ, मेटापेटर शेल में आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पर ps कमांड स्टार्ट करता हूँ। तो ये देखिए, ये सारी कमांड्स हमारी रन कर रही है हमारे टारगेट में। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा explorer.exe फाइल में मेरे को माइग्रेट करनी है, तो मैं ढूंढता हूँ उसकी explorer.exe फाइल। ये है मेरी explorer.exe फाइल। ठीक है, तो इसका जो मैं आईडी है, पीआईडी होती है जो, उसके थ्रू, उसकी हेल्प से मैं माइग्रेट करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ माइग्रेट, तो आईडी है 2428। ठीक है, माइग्रेटिंग स्टार्ट हो गई है। जो मेरी 28366 थी, ये देखिए यहाँ 2836 से ये 2428 में माइग्रेट हो गई है। माइग्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुल। तो इस तरीके से हम माइग्रेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब हमारी जो प्रोसेस है सक्सेसफुली माइग्रेटेड हो गई, किसमें, explorer.exe प्रोसेस में। अब हम मेन काम अपना स्टार्ट करते हैं, अपना की स्कैन को रन करते हैं, जिससे कैप्चरिंग स्टार्ट करे वो की स्ट्रोक्स की। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ की स्कैन _, स्टार्ट, स्टार्टिंग द की स्ट्रोक स्निफर। तो स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा ना, रैंडम लेटर्स को मैं, जो मेरा नोटपैड है उसमें लिखूंगा।
जैसे यूजर लिखता हूं मैं ABC, और जो पासवर्ड है यूजर का, जैसे मैं पासवर्ड लिखना चाह रहा हूँ XYZ। ठीक है, ये चीज मैंने करी है। अब हमें क्या करना है, टैकर मशीन में जाता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, डंप करूंगा, की स्कैन को डंप करूंगा मैं। एक कमांड होती है की स्कैन अंडरस्कोर डंप, तो उससे सारे जो उसने टाइप किए होंगे की स्ट्रोक्स वो मेरे वहां पर डंप हो जाएंगे। की स्कैन अंडरस्कोर डंप, डंप कर रहा है, ये देखिए मैंने लिखा था, क्या लिखा था, यूजर ABC, पासवर्ड क्या था XYZ। तो इस तरीके से हमने सक्सेसफुली कैप्चर कर दिए हैं जो भी डाटा एंटर किया गया था नोटपैड में, जो फाइल में जो उसकी है head.txt में। तो इस तरीके से हमारा की लॉगर काम करता है। तो इसके साथ हमारे जो जो ऑब्जेक्टिव थे एक बार देख लेता हूँ, वो सारे कंप्लीट हो गए। क्रिएट हमने कर ली फाइल, सेशन ओपन फाइल इन नोटपैड ऑन द टारगेट मशीन, ये भी करके आपको मैंने दिखा दिया है। यहाँ से मैंने अपने अटैकिंग मशीन से मेटापीटर शेल से करा था और वहाँ ओपन हो गई थी। यूज अ की लॉगर टू लॉग द कमांड टाइप ऑन द विक्टिम मशीन। ठीक है, तो मैंने यूजर और पासवर्ड डाला, वो हमारे पास सक्सेसफुली हमने डंप कर दिया। तो आज की वीडियो में नहीं था, तो इस वीडियो में हमने देखा कैसे हमने एक्सप्लॉइट किया HTTP के वर्जन को 2.7 को। में पैक ब्लू रन कर रही थी सर्विस, तो उसको हमने डंप किया। ठीक है, डंप सॉरी एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइट हमने सर्च एक्सप्लॉइट डाटाबेस में सर्च किया था, तो वहाँ से हमें मिला, तो उसका यूज़ करके हमने एक्सप्लॉइट करा। एक्सप्लॉइट करने के बाद हमने प्रोसेस को माइग्रेट करा अपनी explorer.exe में। उसके बाद हमने अपना की लॉगर की हेल्प से जो भी की स्ट्रोक्स थे उनको डंप करके हमारे पास आ गए। तो भी उसके जो उसने यूजर नेम डाला था और पासवर्ड डाला था वो हमने सक्सेसफुली डंप कर दिए। उसके साथ ही मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। So if you like my video, please subscribe my channel and hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.